गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इनहांस। दोस्तों, आज आप मुझे देख नहीं पा रहे हो बिकॉज मैं एक हिडन कैमरा से आपसे बात कर रहा हूं। मैं एक हिडन मोड में हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक भी तो यही है कि जब हम एक्सेल में काम करते तो काफी बार ऐसा सिनेरियोज आता है कि मुझे सेल के कंटेंट को हाइड करना पड़ता है। ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम कंडीशंस मुझे उसको हाइड करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कस्टम फॉर्मेटिंग ट्रिक से आप अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सेल के कंटेंट को हाइड कर सकते हैं। और मैं आज आपके सामने दो सिनेरियोज कवर करूंगा और ध्यान से देखिएगा बिकॉज इसमें बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स है और मैं एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ आपके साथ कवर करूंगा। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। दोस्तों, कस्टम फॉर्मेटिंग एक ऐसा ऑप्शन जो हम एक्सेल में काफी पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं। मैं सबसे पहले आज आपको बताऊंगा कि एक कस्टम फॉर्मेटिंग या एक फॉर्मेटिंग किस तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है एक्सेल में, एंड वी विल यूज स्मार्ट ट्रिक टू हाइड डिफरेंट ऑप्शंस। एक बार देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, दीज आर द 4 फॉर्मेट्स जो हमारे एक्सेल में होते हैं और यही 4 होते हैं। या तो पॉजिटिव नंबर्स होता है, या तो नेगेटिव नंबर्स होता है, या तो जीरो होते हैं, या तो टेक्स्ट होते हैं। अब बात करते करेंसी की, बात करते डेट एंड टाइम की। ऑल दोज थिंग्स आर ट्रीटेड एज या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, मतलब नंबर्स का पार्ट है। और बाकी एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज टेक्स्ट, स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं। नाउ अब इंटरनली एक्सेल में कोई भी डेटा जो स्टोर्ड होता है, द डिफॉल्ट फॉर्मेट इज द जनरल फॉर्मेट। कैसे आपको पता चलेगा? कहीं पर भी आप कर्सर रख दीजिए, यहां से आपको पता चलेगा दिस इज द जनरल फॉर्मेट। आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे, दिस इज ऑल्सो शोइंग जनरल फॉर्मेट। नाउ एक्सेल में जैसे मैंने आपको बताया ये 4 पैरामीटर्स होते हैं, 4 फॉर्मेट होता है जो स्टोर करके रखता है। नाउ वी कैन कस्टमाइज एनी ऑफ द फॉर्मेट्स। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इंटरनली पहले ये डेटा स्टोर कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया जनरल। मैं आपको फिर से एक बार वेरीफाई करवाता हूं, एंड टुडे वी आर गोइंग टू यूज द कस्टम फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, कस्टम फॉर्मेटिंग। और कस्टम फॉर्मेटिंग कहां से आएगा? आई जस्ट राइट क्लिक और चले जाऊंगा फॉर्मेट सेल, and to open this window the keyboard shortcut is Ctrl+1. Ctrl+1 में जाऊंगा। Now these are showing different formats and in the end this is showing custom format। और custom format का मतलब ही होता है, नाम से ही लग रहा है कि कस्टमाइज फॉर्मेट। हम कोई भी फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स आपके पास ऑलरेडी है, हम अपने भी फॉर्मेट्स यहाँ पर कोई भी फ्री टेक्स्ट लिख के यूज कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये फ्री टेक्स्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पर कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ पैरामीटर्स होना चाहिए, कुछ फॉर्मेट होना चाहिए और कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। और उस स्ट्रक्चर की मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं। मैंने जैसे आपको बताया ये 4 फॉर्मेट सेव्ड होता है। मैं एक्सेल सेल के अंदर जाके मैं आपको बताता हूं। दीज आर ऑल बाय डिफॉल्ट स्टोर्ड एज जनरल। इसको अगर मैं ब्रेक करूं स्ट्रक्चर में, दिस इज स्टोर्ड एज लाइक दिस, जनरल सेमीकोलन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, जनरल 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 लाइक दिस। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट इज फॉर पॉजिटिव, सेकंड जनरल या सेकंड पार्ट इज फॉर नेगेटिव, थर्ड पार्ट इज फॉर जीरो, एंड द फोर्थ पार्ट इज फॉर टेक्स्ट। नाउ यू कैन कस्टमाइज एनीथिंग। अगर आपको नेगेटिव पार्ट को कस्टमाइज करना है, आप सेकंड पार्ट में कस्टमाइज करके यू कैन यूज दिस फॉर्मेट इनटू द कस्टम फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको बॉक्स दिखाया, राइट। यूजिंग दिस ट्रिक वी आर गोइंग टू लर्न 2 options where we are going to hide the things based upon certain parameters. Let us move into the first trick, which is hide all. Friends, this is the sheet where we have certain periods और उनके मेरे प्रॉफिट का डेटा है। मतलब दिस इज जेनरिक डेटा, आपके डेटा कोई भी हो सकता है। देयर आर फ्यू पॉजिटिव नंबर्स, फ्यू नेगेटिव नंबर्स, कुछ में जीरो है और कुछ में NA लिखा हुआ है, मतलब टेक्स्ट है। I wanted to hide the content of each and everything, be it be text, be it be numbers, कुछ भी हो सकता है। आप तो बोलोगे कि this is very simple, करना क्या है? I can go with this one और मैं यहां पर फॉर्मेट कर देता हूं व्हाइट। वाओ, ऑसम। ये मैं भी पहले सोचता था, लगभग 10 साल 15 साल पहले शायद मैं भी ऐसे ही करता था। बट अगर आपका यहां पर मैं चेंज कर देता हूं, लेट्स से बैकग्राउंड कलर, वो फिर से दिख जाएगा। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कोई भी बैकग्राउंड कलर हो, कंटेंट हाइड हो जाएगा। लेट अस सी। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट टू हाइड द पैरामीटर्स, हाइड एवरीथिंग, be it be number, be it be text, be it be positive, be it be zero, anything.
सो दिस इज द बेस फॉर्मेट जो हमने वहां पर क्रिएट किया था. सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव एवरीथिंग. मैं रिमूव कर दूंगा, नेगेटिव भी रिमूव, पॉजिटिव भी रिमूव, जीरो भी रिमूव एंड टेक्स्ट भी रिमूव. सो इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मेट इनटू द कस्टम वन, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं उस सेल के कंटेंट में कुछ नहीं रखा है, ना जनरल ना कुछ. सो लेट अस सी, आई जस्ट सिलेक्ट द रेंज, कंट्रोल 1, गो टू कस्टम, 3 सेमीकोलन, 1 2 3, क्लिक, ओके, डन. सो देखा आपने फ्रेंड्स, यहां पर कंटेंट हाइड हो गया, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो जीरो हो. नाउ द कंटेंट वुड बी अपीयरिंग इन दिस फॉर्मूला बार. कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ओनली द विजिबिलिटी वुड बी चेंजेस, वो हाइड हो जाएगा. मतलब अगर मैंने यहां पर कोई कैलकुलेशंस करके रखा है तो एवरीथिंग विल वर्क, ओनली आई विल नॉट बी एबल टू सी द सेल कंटेंट. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट ट्रिक जहां पर हमने देखा हाउ टू हाइड एवरीथिंग, हाइड ऑल यूजिंग कस्टम फॉर्मेटिंग ट्रिक. सो लेट अस मूव इनटू द सेकंड एग्जांपल व्हिच इज हाइड जीरो. Now in this sheet we have different names और यहां पर पूरे साल का कुछ फिगर्स है and the data could be anything. I have taken this as an example और यहां पर कहीं कहीं पर जीरो है. अब चाहते हो आप कि यहां पर जीरो को मैं ना दिखाऊं, I should hide the zero, but जीरो यहां से हटाना नहीं है, only the visibility would be changed. So let us see. So लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा. पॉजिटिव नंबर जनरल में ही रहेगा, नेगेटिव नंबर जनरल में रहेंगे. नाउ दिस जीरो शुड बी हिडन, तो जीरो की जगह पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा. एंड द लास्ट वन इज द टेक्स्ट, तो यहां पर भी कर देता हूं जनरल, दिस वन. सो लेट अस सी. हालांकि यहां पर कोई भी टेक्स्ट नहीं है और कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं है, बट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो अपना काम हो जाएगा. कंट्रोल सी, मैं यहां पर जाऊंगा, कंट्रोल 1, वी कैन गो टू कस्टम में डायरेक्ट टाइप भी कर सकता हूं. हालांकि मैंने कॉपी किया था तो मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं. और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो कॉपी सेल को नहीं करना, सेल के अंदर कंटेंट को करना है. सो क्लिक, ओके, डन. देखा आपने, यहां पर जहां जहां भी जीरो थे वो डिस्प्ले तो हो रहा है यहां पर फॉर्मूला बार में, बट एग्जैक्टली सेल के अंदर नहीं दिख रहा है. मतलब यहां पर आपको क्लैरिटी आ गया कि डेटा मैं कोई भी रिमूव नहीं कर रहा, ओनली द विजिबिलिटी इज बीइंग चेंज. आप एक चीज और कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग जीरो एज अ ब्लैंक, आप जीरो को ए ने भी कर सकते हो. लेट अस सी. सो कंट्रोल 1, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस वन और यहां पर मैं कर दूंगा NA, लाइक दिस. ऑसम. नाउ द वैल्यू फॉर NA इज जीरो ओनली. कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत नहीं आएंगे, सिर्फ यहां पर विजिबिलिटी दिख रहा है. देखा दोस्तों, किस तरह से हम स्मार्ट ट्रिक से, क्लेवर ट्रिक से वी कैन हाइड द कंटेंट्स ऑफ द सेल विदाउट ऑटोमेटिंग एनीथिंग. सिर्फ कस्टम फॉर्मेट से कर दिया हमने. सो फ्रेंड्स, आई होप you enjoyed this trick and I'm sure you will implement these tricks in your offices. Now you can download this file from the link given in the description box. दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. और आगे आने वाले टाइम में हम ऐसे ही छोटे छोटे ऑप्शंस कवर करते रहेंगे जिससे आपका टाइम एंड एफर्ट्स दोनों सेव होगा. टिल देन, टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे.